we get some queries from the chapter exponent. Here is the question. The first question is x to the power a under bracket b minus c by x to the power b under bracket a minus c is divided by x to the power b by x to the power a अंडर ब्रैकेट टू द पावर c इज इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन है जिसको हमको प्रूव करना है कि क्या है 1 है. ठीक है, तो सबसे पहली बात देखना है, द फर्स्ट थिंग इज दैट द बेस इज सिमिलर एंड दीज टू टर्म आर इन डिवीजन. और हमें पता है कि डिवीजन में क्या होता है भाई, फ्रैक्शन जब डिवाइड हो रहा होता है और सेम डिनोमिनेटर होता है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है. याद रहेगा, पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो हमने इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए बी माइनस ए सी. ओके, नाउ ए बी माइनस बी सी, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला साइन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, इसको भी हमने पहले क्या लिखा, बी माइनस ए, क्योंकि सेम पावर में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं. याद होगा आपके पास फार्मूला, थोड़ा सा फार्मूला रिकैप करवा दें हम आपको. x to the power a into x to the power b is equal to x to the power a plus b, और x to the power a divided by x to the power b is equal to x to the power a minus b. जब बेस सेम रहता है और डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है. हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, फिर से हमने इसको देखा कि ये दोनों का पावर सेम और फिर से डिवाइड है तो डिवाइड में क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहला वाला क्वेश्चन में पूरा किस बात में डिपेंड करता था कि हम पावर को सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब बेस सेम रहेगा एक्सपोनेंट पे. याद रहेगा ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कौन से फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है, इफ एक्सपोनेंट हैविंग द सेम बेस एंड इफ दे डिवाइड द पावर सब्ट्रैक्टेड, इफ दे मल्टीप्लाई पावर एडेड. यहाँ पे देख लो x टू दी पावर क्या आ गया, 0, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएंगे. AC से AC कैंसिल हो गया और BC से BC कैंसिल हो गया. ठीक है, और किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1. याद रहेगा तीसरा फॉर्मूला, अगर x टू दी पावर क्या हो गया 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तीनों का तीनों फार्मूलाज है, इसको याद रखना है फार्मूलाज को, क्योंकि आपको अगर फार्मूला याद है तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको दिक्कत नहीं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही है, x टू द पावर a प्लस b होल पावर 2. इट मीन्स दिस इज 2a इंटू 2b. याद होगा पावर का अगर पावर होता है तो दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. याद रहेगा, यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ, याद रखना फार्मूला, अगर x पे पावर a है और पहले से एक और पावर b है तो ये x पे पावर क्या हो जाएगा, ab. ये क्या है, फार्मूलाज है. तो यहाँ पे पहले से पावर है और पावर का पावर है. अगर एक्सपोनेंट का पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2a प्लस 2b, 2b प्लस 2c और 2a प्लस 2c. और फिर से ये सब किस में था, मल्टीप्लाई में था. तब पावर को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर बेस सेम होने के कारण जितने भी पावर है उस सबको हमने ऐड कर दिया. तो ऐड करने पर आया 2a प्लस 2b प्लस, तो पूरा आ गया आपको 4a प्लस 4b प्लस 4c. और यहाँ पे हमने क्या किया, जितने पावर थे सबको हमने ऐड किया तो हो गया a प्लस बी प्लस सी, और 4 उसका पावर था तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, x टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c. यानी फिर से ये कट के इसकी आंसर कितनी हो गई, ये आपका आ गया x टू दी पावर 0, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1. चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको वैल्यू किसका निकालना है, x का. और यहाँ पे दिया 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 वाला टर्म है, बेस है, और यहाँ पे 3 है, लेकिन इक्वल के राइट हैंड साइड में केवल कौन सा बेस है, 5 है, एक ही बेस है. इसका मतलब है कि हम इधर अगर 2 अलग अलग बेस होंगे उधर भी हम 2 बेस बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, इधर तो 5 का 5 ही था, इधर हमने 3 पे पावर 0 लिख दिया, क्योंकि 3 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1. इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, इसमें अगर आपको कोई टर्म नहीं मैच कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. अगर 3 नहीं है, 3 पे पावर 0 कुछ भी लिख दो चलेगा. यहाँ देख लो 5 पे पावर x माइनस 3 था और यहाँ पे 3 पे पावर 2x माइनस 8 था, लेकिन यहाँ पे टर्म केवल 5 था तो हमने एक टर्म ऐड कर दिया, क्या चीज़, 3. अब इधर देख लो, अब ये दोनों को इक्वलाइज करते हैं. 5 को पहले 5 के साथ इक्वलाइज किया तो 5 टू दी पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 1.
अब याद होगा अगर बेस सेम होता है, इक्वलाइज हो रहा है, तो पावर भी सेम होगा। फॉर्मूला फिर से देख लो, अगर x टू दी पावर a है, इधर x टू दी पावर b है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा a बराबर b। याद आ गया फॉर्मूला, a बराबर b। ठीक है, चलो अब देखते हैं, हमने इक्वलाइज कर दिया तो फिर से बेस दोनों का सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो x पावर सेम होगा, बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा। तो क्या हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आ गया 4। फिर हमने चेक किया, वैसे तो एक में भी आंसर चलेगा लेकिन हमने चेक किया, क्या चेक किया, इसको चेक किया, तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका फिर से बेस सेम था तो हमने पावर को इक्वलाइज कर दिया, फिर से आंसर आ गया 4। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। ये रहा आपके सामने 3 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन पूछा गया जो आपको सामने मैं लेके इसको क्या करना है, आपको बनाना है, फटाफट अपने कॉपी में लिख लेना, बार बार इसको बनाते रहना, डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज का 4th क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, इसको भी आप देख लो। ये क्वेश्चन है 2 टू दी पावर x माइनस 7 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। 1250 को जब हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो इसमें आ गया 2 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या है, इधर भी 2 और 5 का टर्म है और इधर भी 2 और 5 का टर्म है। तो मैं बताया था अगर सेम टर्म हो, बेस सेम हो, इक्वल के राइट और इक्वल के लेफ्ट, इक्वल के दोनों साइड अगर सेम टर्म है तो उसके पावर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलो हमने इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इसके साथ इक्वलाइज कर दिया तो क्या हो गया 2 टू दी पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, है ना। अब इसको हमने किया x माइनस 7, अभी बेस तो सेम हो गया, फिर से पावर सेम हो जाएगा, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज अ 8। चलो इधर वाला भी चेक कर लेते हैं, बेस सेम है, 5 टू दी पावर x माइनस 4, इधर 5 टू दी पावर 4, दोनों को इक्वलाइज कर दिया, बेस सेम था, फिर पावर को सेम कर दिया, फिर से आंसर आ गया 8, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 8। तो आप एक समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या समझना है, आप एक भी पार्ट को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, कंडीशन इज देयर इज इक्वल बेस आइदर साइड ऑफ द इक्वल बेस। 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ 2/7 टू दी पावर माइनस 5 एंड 2/7 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2/7 टू दी पावर 3p प्लस 1। ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताना। अगर मल्टीप्लाई रहता है तो बेस सेम रहता है तो पावर क्या करेंगे, अगर पावर को हम लोग कर देते हैं ऐड, चलो फटाफट कर देते हैं ऐड, तो -5 प्लस -3 इज इक्वल टू -8 एंड -8 इज इक्वल टू, बेस सेम होने के कारण पावर भी सेम हो जाएगा, तो -8 इधर आके +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 और क्या बना दिया -9, और ये इधर से 3 आ गया तो बन गया -5/3। खटाक से इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया कितना, p का वैल्यू आ गया -3। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p टू द पावर -2। p पे पावर -2 कर दो भाई। सबसे पहला ये नेगेटिव जो एक्सपोनेंट होता है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट, याद रखना नेगेटिव को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदलने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 कर दिया हमने, 1/3 टू दी पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/9। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 1/9। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ये रहा आज का 6th क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ a टू दी पावर x इज इक्वल टू b एंड b टू दी पावर y इज इक्वल टू c एंड c टू दी पावर z इज इक्वल टू a। सबका अपना अपना पावर है। ठीक है, आपको क्या शो करना है x y z इज इक्वल टू 1। फटाफट शुरू करते वहीं से जहाँ से दिया हुआ है। हमारा शुरुआत का टर्म था क्या, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस वन। ओके, a की जगह पे क्या पुट करना है, c टू दी पावर z, देन c टू दी पावर z टू दी पावर x इज इक्वल टू b। क्योंकि हमने क्या कर दिया, जहाँ a था वहाँ पे हमने पुट कर दिया c टू दी पावर z। ओके, अगेन वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू b टू दी पावर y। अब हमने c के जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दिया, b टू दी पावर y, इसका दी पावर x y z।
जितने भी पावर होते हैं सेम बेस पे वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x इंटू वाई इंटू जेड, दैट इज द पावर ऑफ b, and now this is the power of b is what? This is the 1. Since base is same then the value of x y z is 1। समझ में आ गया? बार बार कॉपी बनाओ, समझ में आ जाएगा। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 7। लगातार क्वेरी आ रही है पिछले दिनों से, जब बच्चे लॉकडाउन में अपने घर पे पढ़ रहे होते हैं। a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z, एंड तीसरा एक्सप्रेशन है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, यानी हमारा जो मेन टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ac, और तो हमको लाना है y इज इक्वल टू 2xy बाई x प्लस z। क्वेश्चन हो गया कन्फर्म, सामने ध्यान से देखो, कॉपी में फटाफट लिखो। अभी हमको पता है ये दीज आर द 3 टर्म दैट इज इक्वल टू ईच अदर। 3 अलग अलग टर्म है जो आपस में एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। चलो तीनों को इक्वलाइज करते हैं और मानते हैं तीनों किसी न किसी टर्म के इक्वल होगा। याद होगा रेशियो और प्रोपोर्शनल में आपने पढ़ा होगा, अगर 3 टर्म आपस में इक्वल है, तीनों किसी न किसी के इक्वल जरूर होगा, दैट मेक देम इक्वल। ठीक है, वो तीनों किसी न किसी के इक्वल है, इसलिए उसको क्या बना दिया, इक्वल। और हमने क्या मान लिया, तीनों किसकी इक्वल हो गया भैया, x के इक्वल हो गया। यानी a टू दी पावर x इज ऑल्सो इक्वल टू k, b टू दी पावर y इज ऑल्सो इक्वल टू k, एंड c टू दी पावर z इज ऑल्सो इक्वल टू k। अपने को पता है अगर पावर यहाँ से हट जाता है तो क्या हो जाता है, 1 में चला जाता है। जैसे अगर यहाँ पर से x हटेगा, हमने यहाँ पर से क्या कर दिया, x हटा लिया। क्या कर दिया, x को हटाया तो कहाँ चला गया, k टू दी पावर 1 बाई एक्स। b का वैल्यू हो जाएगा k टू दी पावर 1 बाई वाई, और c का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई जेड। कैसे हुआ यहाँ मैं समझा दूँ आपको। अगर किसी के पावर 2 बाई 5 है और उधर है 3, तो अगर ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 5। कैसे हुआ कि हमने 2 पर पावर 5 को भी 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 पर को भी हमने 1 बाई 5 से कर दिया, दोनों साइड। तो आंसर हो गया 2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 बाई 5। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो समझ में आ गया। कैसे हो गया मैं बता दूं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते कैसे हमने किया। ये हम लोग रफ वर्क आपको समझाते कैसे किया हमने। a टू दी पावर x इज इक्वल टू k था, हमने दोनों साइड इसको क्या कर दिया, a टू दी पावर x को भी 1 बाई x से मल्टीप्लाई कर दिया और k को भी 1 बाई x से मल्टीप्लाई किया। हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, a इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई x। सिमिलर स्टेप से हम लोग b बराबर 1 k टू दी पावर 1 बाई वाई, c इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई जेड आ गया। a इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, b इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई वाई, एंड c इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई जेड। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन दीज टर्म्स। हमने a b c का वैल्यू b स्क्वायर माइनस a c में पुट किया। b के जगह पे k टू दी पावर 1 बाई वाई का स्क्वायर, a के जगह पे k टू दी पावर 1 बाई एक्स, एंड c के जगह पे रख दिया k टू दी पावर 1 बाई जेड। समझ में आ रहा है फटाफट। अब देख लो ये जितने भी टर्म हो गए, ये इसका फिर से पावर है, एक्सपोनेंट का फिर से पावर हो गया, तो दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हो गया k टू दी पावर 2 बाई वाई, और इस दोनों को चूँकि बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। फिर से दोनों का बेस आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। जो ही आपस में बेस सेम होता है फिर से पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फटाफट हमने ऐड कर दिया। देख लो ये बेस सेम था तो पावर इक्वलाइज हो जाएगा। इक्वलाइज कर दिया तो 2 बाई वाई इज इक्वल टू हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। इस दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो गया जेड प्लस एक्स बाई एक्स जेड। कन्फर्म। अब y को हमने इधर लेके गए राइट हैंड साइड, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, फटाफट आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2xz बाई एक्स प्लस जेड। हो गया प्रूफ या कि नहीं हो गया प्रूफ। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार भेजते रहिए, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, ये रहा आज का 8वां क्वेश्चन। ये 8वां क्वेश्चन है 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y इज इक्वल टू 45 टू दी पावर z। सिमिलर क्वेश्चन अभी आपने पीछे बनाया कि 3 अलग अलग टर्म आपस में इक्वल है, तो क्या करेंगे भाई, इन सभी टर्म को किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल मान दिया। तो हमने इस सभी टर्म को मान लिया 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y इज इक्वल टू 45 टू दी पावर z को क्या मान लिया, x। तो 3 का वैल्यू आ गया k टू दी पावर 1 बाई एक्स, और 5 का वैल्यू आ गया 1 बाई वाई, या 45 का वैल्यू आ गया क्या चीज़, k टू दी पावर 1 बाई जेड। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द 45 टू दी पावर k
45 इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई जेड। पता है 45 को क्या लिख सकते हो आप? 45 को लिख सकते हो आप क्या चीज़? 45 को लिख सकते हो क्या चीज़? 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। तो 3 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू हो गया क्या? के टू दी पावर 1 बाई जेड। अब वैल्यू पुट कर दो 3 के जगह और 5 के जगह हमने वैल्यू पुट किया 3 के जगह पर के टू दी पावर 1 बाई एक्स और 5 के जगह पे हमने पुट कर दिया के टू दी पावर 1 बाई वाई। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बाई एक्स हो गया, ये 1 बाई वाई है और इधर 1 बाई जेड के टू दी पावर है। अभी देख लो इस दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड होके हो गया 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई जेड। फिर हमने देखा कि इस दोनों का बेस क्या है? इस दोनों का बेस हो गया सेम तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमने सॉल्व करा तो देखा अपने को जो लाना था आ गया। यानी ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है तो किसी न किसी कांस्टेंट की इक्विवेलेंट मान लो, आपका आंसर बन जाएगा। ये रहा आज का 9th क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है 5 टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125। यानी कि ये जो 25 है ये भी 5 के बेस पे एक्सप्रेस हो सकता है और 125 भी एक्सप्रेस हो सकता है। फटाफट हमने लिख दिया इसको 5 टू दी पावर 2, इसको लिख दिया 5 टू दी पावर 3। अभी हमने देखा इस दोनों का बेस क्या हो गया? सेम हो गया। पावर को हमने क्या कर दिया? सबट्रैक्ट, क्योंकि जब डिवाइड रहता है तो पावर क्या हो जाता है? सबट्रैक्ट। फटाफट ये सबट्रैक्ट करने से हमको आंसर क्या आ गया? 5 टू दी पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3। अभी इसका फिर से बेस क्या हो गया भाई? सेम हो गया। जो ही बेस सेम होगा तो पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वलाइज कर सकते हैं। इक्वलाइज कर दिया हमने तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 3। 2x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। जो ही आप x को यहाँ रखोगे और 2 को उधर लेके जाओगे आंसर आ जाएगा 2। आया? समझ में आ रहा? फटाफट कॉपी में फटाफट निकालो, 2 3 4 बार इसको बनाओ और दिक्कत हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में डालो और बताओ कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है? ओके, फटाफट कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, इसको लिखिए फटाफट। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 10। 7 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 6 इंटू 7 पर पावर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 21 इंटू 7 पर पावर x माइनस 2 इंटू 7 पर पावर x प्लस 1। इसको प्रूव करना है कि उसका वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग देखते करना क्या है। जितनी भी इसके पावर होते हैं ना उस सब पावर को आप ब्रेक कर दो। हमने ब्रेक कर दिया। पता है पावर प्लस में कब होता है? जब मल्टीप्लाई, और पावर माइनस में कब होता है? जब डिवाइड होता है। जितनी पावर था इसके पावर x प्लस 2 को हमने लिख दिया 7 पर पावर x और 7 पर पावर 2। इसको भी लिख दिया 7 पर पावर x और 7 पर पावर 1। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी सिंपल टर्म में था। इसको फिर से लिख दिया 7 पर पावर x और 7। अभी आप देख लोगे इस सब में 7 पर पावर x कॉमन ले लिया हमने। इसमें भी 7 पर पावर x था, इसमें भी 7 पर पावर x था, इसमें भी 7 पर पावर x था और इस टर्म में भी। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ले लिया पावर 7 टू दी पावर x। तो हमारा बच कितना गया? 7 7 जा 49 और 6 7 जा 42, 21 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो 7 पर पावर x से 7 पर पावर x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया 7 बाई 7 दैट इज इक्वल टू 1। सेम प्रोसीजर का एक और क्वेश्चन है जिसमें 15 इंटू 5 टू दी पावर x प्लस 1 और 20 इंटू 5 टू दी पावर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 20 इंटू 5 टू दी पावर x प्लस 1। मेन क्या है? ब्रेक दी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या करना है? ब्रेक करना। याद रहेगा, ब्रेक दी एक्सपोनेंट को क्या कर देना है? ब्रेक कर देना। चलो ब्रेक करते हैं। हमने देखा यहाँ पे x प्लस 1 था तो इसको लिख दिया 5 टू दी पावर x इंटू 5। इसको भी लिख दिया 5 टू दी पावर x इंटू 5। अब चाहो तो इसके पीछे 1 भी लिख सकते हो, यहाँ भी 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी ब्रेक कर दिया 5 टू दी पावर x और 5 टू दी पावर 2। मल्टीप्लाई में कर दिया क्योंकि पावर ऐड कब होता है? जब एक्सपोनेंट का बेस सेम हो। ठीक है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो फिर से इसमें कॉमन क्या आ गया? देख लो, इसमें 5 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, इसमें जैसे 7 टू दी पावर x था, 7 टू दी पावर x था। ठीक है, वैसे यहाँ पे आ गया 5 टू दी पावर x कॉमन आ गया इस सब में। तो हमने कॉमन लिख लिया 5 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया 15 5 जा 75 और 25 जा 100।
5 5 जा 25, 3 जा 75 और 5 20 जा 100। आंसर क्या आ गया सर? फटाफट हमारे पास आंसर आ गया 175 बाई 175, यानी कि वैल्यू आ गया 1। ये क्वेश्चन भी 2 बन गया। फटाफट कॉपी में इसको भी बनाओ, प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चन की ज़रूरत हो कमेंट करो, फटाफट बताइए। ये रहा आज का 12th क्वेश्चन, और ये 12th क्वेश्चन जो है वो है 5 to the power 2x minus 1 minus 25 to the power x minus 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2500। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा वो सब में पावर क्या था? प्लस। अभी कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें पावर हो जाता है माइनस। और याद होगा, अगर पावर माइनस में रहता है, अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, इसका मतलब है कि वो क्या है? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ध्यान रहेगा। फटाफट देख लो, इसका मतलब है 5 पे पावर 2x माइनस 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 पे पावर 2x होगा डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 1। 5 पे पावर 2x डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 1। ऐसे ही लिख दिया हमने इसको 25 पे पावर x डिवाइडेड बाई 25। याद आया? पावर सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब वो बेस सेम हो और क्या हो रहा है, दोनों जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, डिवाइड हो, ठीक है। ये देख रहे हैं, अभी 2500 को एज इट इज हमने रखा है। अब यहाँ पे देख लो, अभी मैंने क्या करा, ये जो 25 है ये तो 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको लिख दिया 5 to the power 2x। क्या लिख दिया? 5 to the power 2x। देख लो सही से दिख रहा है कि नहीं? 5 to the power 2x कंफर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा 5 to the power 2x इसमें भी है और 5 to the power न्यूमरेटर दोनों में, हमने दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचा 1/5 और 1/25। सिंपल सॉल्यूशन हमने किया। सब्ट्रैक्ट जो फ्रैक्शन का करते हैं हमने कर दिया सॉल्यूशन, तो आ गया क्या? 5 - 1 = 4/25, जो इधर आके हो गया 25/4। अब 4 से अगर हम 2500 को डिवाइड करते तो आता है 625, एंड 625 इज 5 to the power 4। 625 is written as a 5 to the power 4। Okay, now see what happened? 5 to the power 2x is equal to 4 plus 2, यानी कि 5 to the power 6। बेस से and multiply। Okay, two exponential form having the same base। Okay, and there is multiplication, then we add the exponent। याद है, ऐड करेंगे, पहले से पता, ऐड कर दिया, 4 + 2 6 हो गया। अभी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि उसका क्या है? सेम बेस है, सेम। तो 2x बराबर 6, तो पता कर लो भैया x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 3। आ गया सॉल्यूशन खटाखट। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 13। x/z बराबर दिया हुआ है 1 और निकालना वैल्यू 1 + x + y to the power -1 होल -1, 1 + y + z पे पावर -1 होल -1, प्लस 1 + z + x पे पावर -1 होल -1। कितना मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन बोलना, घबराने की बात नहीं है। फटाफट क्या करना है, जितने भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में बदलो। y to the power -1 को 1/y, z पे पावर -1 को 1/z और x पे पावर -1 को 1/x लिख दिया, ठीक है। अब डिसाइड करना है कि इसमें x और y वेरिएबल है, इसमें y और z है और इसमें z और x है। 3 अलग अलग वेरिएबल है, x y, एक में y z और तीसरे में z x। नहीं चलेगा भैया, करना क्या है, सब में या तो x y रखो, या तो y z रखो, या तो z x रखो। फटाफट x y रखने का टारगेट मन में ले लिया, चलो रखते हैं x y टारगेट। तो x और y वाले को कुछ नहीं करना, इधर y वाले को कुछ नहीं करना, z को बदल के x y में कर दिया, तो z के बदले लिख दिया 1/xy, क्योंकि x y z बराबर 1 दिया था, याद रहेगा। 1/z की जगह पर क्या लिख दिया? एक्स वाई। कन्फर्म। इस वाले में देख लो 1 + z + 1/x। अरे 1/x तो अपने टारगेट का है, लेकिन z से तो बिल्कुल काम नहीं करने का, तो z के बदले क्या लिख दिया? 1/x। और इसके बाद कुछ नहीं करने का, सिंपल प्रोसेस फॉलो करने का। एडिशन y + x + 1/y, y +
1 प्लस एक्स वाई बाई 1, एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई बाई एक्स वाई। अब जितने भी नेगेटिव है उस सबको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल कर दिया डिनोमिनेटर हो गया सेम। देख लो y प्लस एक्स वाई प्लस 1, वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, y प्लस 1 प्लस एक्स वाई, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम, हो गया हमारा सॉल्यूशन तैयार। आंसर क्या है भैया? आंसर हो गया 1। था ना क्वेश्चन खटाक बनाने वाला? मुश्किल था। टारगेट क्या याद रखने का है? वेरिएबल जो ब्रैकेट के अंदर था या तो एक्स वाई में रखो, या तो वाई जेड में रखो, या तो जेड एक्स में। मैंने एक्स वाई का टारगेट में लिख के बनाया, आपके लिए काम दे रहा हूँ। आप क्या करना, एक बार बनाना पूरे को वाई जेड में कन्वर्ट करके, एक बार बनाना पूरे को जेड एक्स में कन्वर्ट करके, देखना आंसर वही आता है, घबराने की बात नहीं है। कुछ जगह पे ये मिसप्रिंट क्वेश्चन होगा जहाँ पे प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई होना, घबराने का नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।